पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर जारियत का मुंह तोड़ जवाब। 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत जख्मी, 29 जख्मी। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की रात पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिलाश्तियाल हमला किया। फायरिंग और छापों का मकसद दहशतगर्दी की सहूलतकारी के लिए सरहदी इलाकों को गैर मुस्तहकम करना था। चौकस मुसल्लह अफवाज ने पूरी अफगान सरहद पर हमले को फैसला कुन तौर पर पसपा किया। 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा, हमलों में मुलविस मुतअद्दिद तरबियती कैंपों को भी नाकारा बना दिया गया। तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत से खिते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम की गई। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करें वरना पाकिस्तान कार्रवाइयां जारी रखेगा। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाहा है मगर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों के सरपरस्ती से बाज आए, पाकिस्तान अपने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन जारी, बिलाश्तियाल जारियत पर अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। दर्जनों अफगान फौजी और फितनल खारिज हलाक, तालिबान लाशें, हथियार और यूनिफॉर्म छोड़कर फरार। पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर 30 से ज्यादा पोस्टों पर कब्जा, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। कई मिलिट्री कैंप्स भी तबाह। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा पर बिला जवाज फायरिंग की। इश्तियाल अंगेजी का मकसद खारिज को सरहद पार कराना था। मुसल्लह अफवाज का फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल, मुतअद्दिद अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल। पाकिस्तानी अफवाज ने स्पिन बोल्दिक सेक्टर में अहम तरीन असमतुल्लाह करार कैंप मुकम्मल तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और कैंप में छुपे खारजियों को भारी नुकसान। कैंप में पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां की जाती थी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट तबाह। वीडियो में पाकिस्तानी फोर्सेस को पेशकदमी करते देखा जा सकता है। चित्राल सेक्टर में बरीकोट बेस कैंप को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान से मुल्का सरहदी इलाकों में मुतअद्दिद अफगान चौकियां नेस्तनाबूद। पाक फौज ने तालिबान के मनोजबा कैंप 3 को भी कामयाबी से निशाना बनाया। तालिबान का दुरानी कैंप 2 और गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट, अफगानी दुरान मिलाद और तुर्कमनसाई कैंप्स भी उड़ा दिए गए। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टें और खरचर फोर्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खरचर फोर्ट फितनल खारिज का मरकज था। कई अफगान फौजियों के सरेंडर करने की वीडियोस भी सामने आ गई। अफगानिस्तान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 मुकम्मल मलियामेट। कुरम में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो जारी। पाक फौज ने अफगान जनुसर और कुनर पोस्ट भी मलियामेट कर दी। लियोबंद कल्ला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल। चागी के करीब भी अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तान फोर्सेस के कड़े वार। कई अफगान दहशतगर्द हलाक और चेक पोस्टें उड़ा दी गई। कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपुला पोस्ट भी तबाह। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेजी की शदीद मसम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। वज़ीर आज़म का पाक फौज को खिराज तहसीन कहा। पाक अफवाज की पेशेवराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफगान इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द अनासर बारे मालूमात दी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला ने भी अफगान सरहद पर जारियत की मसम्मत की। कहा, पाक फौज कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वकार के अलंबरदार है। मुल्क की सालिमत पर कोई समझौता नहीं होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, मोहतात कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। उन्होंने तुम्हें भी फेंक डाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सेल फोन पर बात करने की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट कहते हैं, जंग के बाद अब तमाम अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से जाना होगा। हमें अपनी मईशत को उनके कब्जे से छुड़ाना होगा। मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले तमाम शोबों में अफगान मुहाजिरीन का कब्जा है। किसी को वीज़े के बगैर पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल जारियत इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। अफगान हुकाम इलाकाई अमन के मफाद में तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल जारियत मुश्तरका खुशहाली की इज्तिमाई कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। पाक फौज ने आज़म, तहम्मुल और पेशावराना महारत के साथ अफगान फौज के हमले का जवाब दिया। पाकिस्तान एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहा है और तालिबान की आदत देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए अमली नतीजा खेज बातचीत और ताउन में शामिल हों।
पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर शदीद तशवीश। पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन अफगान तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेअसर करने के लिए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान, कहा अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को रोकना तालिबान हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान अपने अवाम, सरजमीन और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में दाखिली सलामती और अमन अमान, इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की तरजीह है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत और मौसर इक़दामात जारी रखने की हिदायत। और चौके से खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के हुकूमती उम्मीदवार सोहेल आफरीदी के कागजाती नामजदगी मंजूर। अपोजिशन उम्मीदवारों के भी कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए गए। असम्बली सेक्रेटेरिएट अमले ने कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद हतमी मंजूरी दी। वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI के सोहेल आफरीदी का मुकाबला JUI के मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्क और नवाज लीग के सरदार शाहजहां से होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। सोहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब होंगे या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें मुतहरिक हैं। सूबे में 8 से 10 लोग अपोजिशन के साथ मिलने को तैयार हैं। अपोजिशन जमातों के मिलने से नई सूरत हाल बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कुछ करना हो तो बताकर तो नहीं किया जाएगा। सोहेल आफरीदी वज़ीर आला बन भी गए तो उनसे खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल नहीं संभाली जा सकेगी। अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह उनका पार्टी की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरना था। अली अमीन गंडापुर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ राबते में रहे। वज़ीर आला को रियासत की तरफ से मिलने वाली जिम्मेदारियों को भी निभाना होता है। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अपने दौरा मलेशिया की तफसीलात से आगाह किया और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन इक्तिसादी ताउन नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने आने वाले दौरा मिस्र के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुलाकात में अफगानिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर भी बातचीत हुई। अफगानिस्तान के इश्तियाल के जवाब में पाकिस्तान अफवाज की जानिब से मौसर और भरपूर जवाब पाकिस्तान की अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। तमाम मोटरवेज खोल दी गए। इस्लामाबाद के लिए ठोकर न्याज बेग से भारी गाड़ियां दाखिल हो सकेंगी। लाहौर शहर में रास्ते ताहाल बंद है। M1 पर भी ट्रैफिक आमतौर बहाल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे भी जज़वी खोल दी गए। ट्रैफिक प्लान जारी। 9th एवेन्यू से डबल रोड को मिलाने वाला रास्ते का कुछ हिस्सा खोल दिया गया। फैजाबाद मरी रोड से रावलपिंडी की जानिब मुकम्मल बंद। मरी रोड इस्लामाबाद के सिंगल लाइन में ट्रैफिक रवां दवा। शमसाबाद मेट्रो स्टेशन ढोक काला खान मोड़ से सिंगल लाइन आमदोरफ्त जारी। मेट्रो और लोकल ट्रांसपोर्ट तीसरे रोज भी बंद है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए 4 अहम निकात पर वर्चुअल मुज़ाकरात। हुकूमती मुआशी टीम की स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पर नरमी की दरख्वास्त। करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत मांग ली। सरकारी अफसरान के साथ जाहिर करने का मामला भी मुज़ाकरात का हिस्सा। सैलाब के बाद सूबों ने ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स नाफिज करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक ज़रई मईशत मुतासर होने के सबब सूबे फौरी तौर पर ज़रई इनकम टैक्स नाफिज करने पर आमादा नहीं। IMF की जानिब से सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के लिए ओपन मार्केट या निजी शोबे से खरीदारी का मैकेनिज्म फराहम करने का मुतालिबा।